नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS by नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 90 है और TGT आर्ट के लिए मूल रूप से एक क्लास है। TGT PGT आर्ट में अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए बहुत बेटर क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और 20 के 20 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना रखते हैं। परीक्षा कभी भी हो, बहुत सारे लोग परीक्षा डेट के लिए परेशान हैं। बेटा परीक्षा कभी भी हो, आपको परेशान नहीं होना है। आप अपनी तैयारी को उधार देते रहें, तैयारी बेटर करते रहें। मैं यही बार बार कहूँगा। परीक्षा अगर 2 महीने बाद होती है तब भी आपको लगातार 2 महीने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पोस्टें 148 ही हैं। 148 में अगर आपको फाइनली जगह बनानी है तो आपको 118 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, मॉडरेट पेपर आएगा, ये कन्फर्म है। अब लगातार आज के बाद आपसे जो है हम लोग प्रैक्टिस पेपर पे बात करेंगे। पर डे प्रैक्टिस पेपर पे बात होगी, ठीक है? तो आज के वीडियो के बाद प्रैक्टिस सेट ही पर डे चलेगा। प्रैक्टिस सेट के साथ बीच में जो है मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये भी चलते रहेंगे। तो मूल रूप से हम लोग अब जो है तैयारी की मेन धारा में बहने जा रहे हैं। हालांकि टेस्ट पेपर 90 जो है इसमें कितने स्कोर आपके आते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस लिया गया, कृष्णा रेड्डी की कलाकार पत्नी का नाम बताइए। कृष्णा रेड्डी की पत्नी कौन है बेटा? ऑप्शंस में है जूडी बलम रेड्डी, अर्पणा, इनमें से कोई नहीं, या फिर संतोष। तो बेटा कृष्णा रेड्डी, लास्ट में उपनाम जुड़ा हुआ है रेड्डी, तो लास्ट में उपनाम जुड़ा हुआ है रेड्डी। राइट आंसर कुछ लोग कॉमन सेंस लगा के ही दे देंगे, और जूडी बलम रेड्डी ही राइट आंसर भी है। कृष्णा रेड्डी की पत्नी का नाम है जूडी बलम रेड्डी। राइट आंसर एक के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा गया, प्रख्यात चित्र बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट और शहर बिकाऊ है किसकी रचना है? बड़ा शहर बिकाऊ है चाहे पूछा जाए, ये भी एक खास रचना है। और बोलती सड़क यानी स्पीकिंग स्ट्रीट, ये दोनों रचनाएं एक ही रचनाकार की हैं। वो रचनाकार कौन सा है? यामिनी राय, KCS पनिक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख और MF हुसैन। चारों में से राइट आंसर क्या बनेगा? तो आप जब अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे, इसको हमने कराया है, बोलती सड़क हो या फिर शहर बिकाऊ है, दोनों एक ही चित्रकार की रचना है। गुलाम मोहम्मद शेख उनका नाम है। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा। कितने लोगों का ये राइट आंसर सही गया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है, टाइल फैक्ट्री किसकी रचना है? टाइल फैक्ट्री किसकी रचना है? टाइल फैक्ट्री किसकी रचना है? ऑप्शंस दिया गया के हेब्बर, NS बेंद्रे, सतीश गुजराल या फिर राजा रवि वर्मा। बेटा टाइल फैक्ट्री को किसने बनाया है? ऑप्शंस के हेब्बर के साथ भी है, सतीश गुजराल के साथ भी है, NS बेंद्रे के साथ भी है और राजा रवि वर्मा के साथ भी है। जबकि टाइल फैक्ट्री को के हेब्बर के द्वारा बनाया जाता है। के हेब्बर की अगर बात करते हैं, कर्नाटका में मूल रूप से इनका जन्म होता है बेटा 1912 ईस्वी में। ये भी डाटा याद रखना है, कर्नाटका में के हेब्बर का जन्म होता है। टाइल फैक्ट्री इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है, दर्द का मसीहा। दर्द का मसीहा किसका प्रसिद्ध चित्र है? दर्द का मसीहा किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शंस हैं राम कुमार, यामिनी राय, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर सतीश गुजराल। बेटा दर्द का मसीहा किसकी रचना है? ये क्वेश्चंस पूछा गया है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर सतीश गुजराल के साथ जाएगा। इनके बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया, किसने वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल बनाया? तो वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल बनाने वाला कलाकार कौन सा है? ऑप्शन है सतीश गुजराल, के हेब्बर, राजा रवि वर्मा या फिर NS बेंद्रे। राइट आंसर किसके साथ बैठेगा बेटा? तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड ट्रेड फॉर न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल बनाने का काम किसका रहा है? तो वो म्यूरल बनाया गया है सतीश गुजराल के साथ। सतीश गुजराल ने ऐसा कारनामा किया है और सतीश गुजराल राइट आंसर बनेंगे। अच्छा, सतीश गुजराल का जन्म कहाँ पे होता है? तो बेटा इनका जन्म जो है पंजाब वाला बेल्ट होता है। पंजाब में झेलम वाले नदी के किनारे होता है। झेलम, ठीक है? तो वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क का म्यूरल मूल रूप से सतीश गुजराल ने बनाया है। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है।
प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया पर्दे से ढकी नारी। पर्दे से ढकी नारी किसकी रचना है? पर्दे से ढकी नारी किसकी रचना है? ऑप्शन है नीरद मजूमदार, भावेश चंद्र सान्याल, हेमंत मिश्रा या फिर के हेब्बर। पर्दे से ढकी नारी किसकी रचना है? ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बड़ा राइट आंसर जो है BC सान्याल के साथ बनेगा, यानी भावेश चंद्र सान्याल के साथ बनेगा। पर्दे से ढकी नारी इन्हीं की खास रचना है। डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। भावेश चंद्र सान्याल के अगर जन्म की बात करते हैं तो बेटा धावरी असम में मूल रूप से 1902 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? असम में धावरी वाला स्थान है। पर्दे से ढकी नारी भावेश चंद्र सान्याल की अच्छी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया कश्मीर की एक गली। कश्मीर की एक गली प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? कृष्ण जी, हावला जी आरा, MF हुसैन, अमृता शेरगिल या फिर SH रजा। तो कश्मीर की एक गली किसकी रचना है बेटा? कश्मीर की एक गली SH रजा ने बनाया। SH रजा राइट आंसर बनेंगे, D के साथ जाएगा। कश्मीर एक गली SH रजा की अच्छी रचना मानी जाती है, D इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया है लॉफिंग फेस। लॉफिंग फेस किस चित्रकार ने चित्रित किया? लॉफिंग फेस किस चित्रकार ने चित्रित किया है? लॉफिंग फेस किसने चित्रित किया? ऑप्शन हैं SH रजा, रविंद्रनाथ टैगोर, के हेब्बर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर। तो बेटा लाफिंग फेस किसने बनाया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की अच्छी रचना मानी जाती है लाफिंग फेस रविंद्रनाथ टैगोर। जन्म इनका कहाँ पे होता है? तो जोरा सांको पंजाब नहीं, जोरा सांको कोलकाता, ये बंगाल वाला बेल्ट होता है बेटा। और मूल रूप से इनका जन्म कब होता है? तो 1861 ईस्वी में जोरा सांको में मूल रूप से इनका जन्म होता है। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक कला भवन एस्टेब्लिश किया था। वो कब किया था? क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो शांति निकेतन में जो कला भवन है बेटा वो कब एस्टेब्लिश किया रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो वो एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि शांति निकेतन में कला भवन को कब एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये 1919 में किया गया है। राइट आंसर C के साथ बन रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर लाफिंग फेस के लिए माने जाने वाले कलाकार हैं, चित्रकार हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछ लिया गया हॉट डे केस किसने बनाया? हॉट डे केस किसने बनाया? ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, SH रजा, के हेब्बर, यामिनी राय। तो बेटा हॉट डे केस किसने बनाया है? ऑप्शंस में आएंगे बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन जो राइट आंसर बन रहा है वो SH रजा के साथ बन रहा है, B राइट आंसर बन रहा है। SH रजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया बधू का श्रृंगार किसकी रचना है? बधू का श्रृंगार किसकी रचना है? तो बधू का श्रृंगार किसने चित्रित किया है बेटा? ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। और ऑप्शंस दिए गए हैं अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, के हेब्बर, KH आरा। तो बधू का श्रृंगार के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? अमृता शेरगिल जिम्मेदार हैं। अमृता शेरगिल राइट आंसर A के साथ बनेगा। A इज द राइट आंसर। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया MF हुसैन, अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया MF हुसैन के अलावा किस और भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो भारत का पिकासो MF हुसैन के अलावा और किसे कहा जाता है बेटा? ऑप्शंस में है यामिनी राय, KS कुलकर्णी, KG सुब्रमण्यम या फिर अमृता शेरगिल। तो भारत का पिकासो कहा जाने का जो श्रेय मिला है वो यामिनी राय को मिला है। यामिनी राय राइट आंसर बन रहे हैं। A इज़ द राइट आंसर। यामिनी राय की अगर बात करते हैं, इनका जन्म बहुत बार पूछा गया बेटा। 1887 में मूल रूप से इनका जन्म होता है। कहाँ पे? बांकुरा वाला बेल्ट होता है, बंगाल में पाया जाता है। तो बांकुरा बंगाल में मूल रूप से इनका जन्म होता है। बांकुरा बंगाल। किसका जन्म? यामिनी राय का। राइट आंसर A के साथ बन रहा है। भारत का पिकासो MF हुसैन के अलावा यामिनी राय को भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में पूछ लिया गया बाल बधू किसकी कृति है? बाल बधू किसकी कृति है? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय।
बेटा बाल बधू किसकी रचना है? बाल बधू किसकी रचना है? तो अमृता शेरगिल की रचना है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। बहुत फेमस रचना है, कई बार पूछा जा चुका है, पूछने की प्रबल संभावना है, इसलिए समाहित किया गया है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट चित्रों को किसने बनाया है? तो पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट किसने बनाया बेटा? ऑप्शंस में है गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनी बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर के.जी. सुब्रमण्यम। तो पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट चित्र जो है मूल रूप से गगनेंद्र नाथ ठाकुर का है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। जोरासांको बंगाल में भी इनका जन्म होता है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर का भी, याद रखना है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया इंपीरियल टैबैको कंपनी में कला निर्देशक के पद पे कौन रहा? तो इंपीरियल टैबैको कंपनी में मूल रूप से कला निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। उनका नाम क्या है? के वेंकटप्पा, सैलोज मुखर्जी, विमान सुंदरम या फिर नंदलाल बोस। तो इंपीरियल टैबैको कंपनी में मूल रूप से कला निर्देशक के रूप में सैलोज मुखर्जी ने काम किया है। सैलोज मुखर्जी राइट आंसर बन रहे हैं। सैलोज मुखर्जी आपको याद करना है, 1907 में मूल रूप से बंगाल वाले बेल्ट में सैलोज मुखर्जी का जन्म होता है। सैलोज मुखर्जी, और सैलोज मुखर्जी आजीवन कुंवारा रहने वाले कलाकार हैं, ये भी याद रखना होगा। आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार कौन है? तो सैलोज मुखर्जी हैं। सैलोज मुखर्जी कहाँ रह करके लास्ट में चित्रकारी कर रहे थे? दिल्ली में कर रहे थे, और यहीं पे दिल्ली में एक बस से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। दिल्ली में बस से गिर करके किसकी मृत्यु होती है? सैलोज मुखर्जी की होती है। आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार कौन है? सैलोज मुखर्जी हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? 1907 में बंगाल में होता है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया टीपू सुल्तान किसने चित्रित किया? टीपू सुल्तान किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस हैं के वेंकटप्पा, सैलोज मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, कनू देसाई। टीपू सुल्तान को किसने चित्रित किया है बेटा? तो टीपू सुल्तान को के वेंकटप्पा के द्वारा चित्रित किया जाता है। राइट आंसर ए के साथ बनता है। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ होता है? तो 1886 ईस्वी में मूल रूप से इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो मैसूर वाले बेल्ट में मूल रूप से इनका जन्म होता है। मैसूर में इनका जन्म होता है। के वेंकटप्पा टीपू सुल्तान को अच्छे से चित्रित करते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया डॉटर ऑफ द सॉइल, डॉटर ऑफ द सॉइल किसकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है? तो डॉटर ऑफ द सॉइल किसकी रचना है बेटा? ऑप्शंस में दिया गया कनू देसाई, सुधीर रंजन खास्तगीर, सैलोज मुखर्जी या फिर के वेंकटप्पा। तो डॉटर ऑफ द सॉइल के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? तो सुधीर रंजन खास्तगीर की सबसे अच्छी रचना मानी जाती है। सुधीर रंजन खास्तगीर डॉटर ऑफ सॉइल के लिए जाने जाते हैं। सुधीर रंजन का जन्म कहाँ होता है बेटा? बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। 1907 में चिटगांव बांग्लादेश में मूल रूप से इनका जन्म होता है। चिटगांव बांग्लादेश में मूल रूप से सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म होता है। डॉटर ऑफ द सॉइल इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में कहा जाता है प्रिंस सलीम किसकी रचना है? प्रिंस सलीम किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं शारदा चरण वकील की, मुकुल चंद डे की, एन.एस. बेंद्रे की या फिर अब्दुल रहमान चौगुतरई की। तो प्रिंस सलीम किसकी रचना मानी जाती है बेटा? प्रिंस सलीम के लिए जिम्मेदार कौन है? तो अब्दुल रहमान चौगुतरई जिम्मेदार हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर। प्रिंस सलीम अब्दुल रहमान चौगुतरई की रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछ लिया गया वनवासी यज्ञ किसकी रचना है? वनवासी यज्ञ किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, शैलेंद्र नाथ डे, डी.पी. राय चौधरी या फिर नंदलाल बोस। तो बेटा वनवासी यज्ञ के लिए कौन जिम्मेदार है? वनवासी यज्ञ के लिए कौन जिम्मेदार है? तो शैलेंद्र नाथ डे की अच्छी रचना मानी जाती है। शैलेंद्र नाथ डे वही दारागंज प्रयागराज वाले शैलेंद्र नाथ डे, याद रखना है। दारागंज प्रयागराज में इनका जन्म होता है। 1890 ईस्वी के आसपास शैलेंद्र नाथ डे दारागंज में जन्मते हैं, वहीं से चित्रकारी करते हैं। वनवासी यज्ञ इनकी बहुत ही अच्छी रचना मानी जाती है। डाटा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, कभी भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है।
प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया वीणा वादनी प्रसिद्ध चित्र है, वीणा वादनी प्रसिद्ध चित्र है नंदलाल बोस की, सैलोज मुखर्जी की, गगनेंद्र नाथ ठाकुर की या फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर की। तो वीणा वादनी के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? तो मास्टर मोसाय की अच्छी रचना मानी जाती है वीणा वादनी, यानी नंदलाल बोस राइट आंसर बनेंगे। नंदलाल बोस का जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो बेटा ये 3 दिसंबर का डेट होता है। 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर के बिहार वाले बेल्ट में इनका जन्म होता है। मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। किसका? मास्टर मोसाई जी का। बहुत फेमस हैं, गांधी जी के करीबी रहे हैं वो मूल रूप से, इसीलिए इन्हें ख्याति प्राप्त है। तो वीणा वादनी इनकी अच्छी रचना भी है, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। टेस्ट पेपर 90 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगलार वृत्ति किसकी रचना है? बंगलार वृत्ति किसकी रचना है? ऑप्शन हैं गगनेंद्र नाथ, रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ या फिर असित कुमार। तो बंगलार वृत्त के लिए कौन फेमस है? जिसने वास चित्रण को जन्म दिया, जिसने बंगाल शैली को पनपाया, जिसने बंगाल स्कूल एस्टेब्लिश किया, नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगलार वृत्त किसकी रचना है? अवनी बाबू की रचना है। अवनी बाबू का भी जन्म मूल रूप से जोरासांको बंगाल में ही होता है। तो कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 90 आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो ये आज के 20 क्वेश्चन हैं बेटा बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है पेपर में आपको यहाँ से 5 से 6 प्रश्न सीधे देखने को मिल जाए, हो सकता है मैक्सिमम यहाँ से 8 से 9 प्रश्न भी देखने को मिल जाए। 2 से 3 प्रश्न तो पक्का ही है, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।